आज इस वीडियो में हम एक हिंदू लड़की की एक ऐसा दर्दनाक कहानी बताने जा रहे हैं जो गलती से नमाज के समय मस्जिद में घुस गई थी और आप सोच भी नहीं सकते हैं कि बाद में इमाम साहब ने उसके साथ क्या किया। दरअसल गुजरात के गोधरा कांड में रात के अंधेरे में एक युवती हिंदू लड़की एक मस्जिद में घुस गई। फिर जब आप सुनेंगे कि मस्जिद के मुसलमानों उसके साथ क्या किया था तो पूरी कहानी सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। इसलिए आज का वीडियो सभी हिंदुओं और मुसलमानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस धर्म के हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे 25 फरवरी 2002 का दिन याद ना हो, क्योंकि ये वो तारीख है जिसने भारत के इतिहास को बदल कर रख दिया था। क्योंकि इसी दिन भारत के गोधरा में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दंगे हुए थे। उस दंगों में हजारों निर्दोष लोगों की जान चली गई थी, जिसके बाद गुजरात के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जबरदस्त दरार आ गई थी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम अचानक कई दशकों पुराने हिंदू मुसलमान दंगों की बात क्यों कर रहे हैं। वजह यह है कि हम आज जो कहानी बताने जा रहे हैं, ये कहानी गुजरात दंगों से पैदा हुआ है। बताया जाता है कि 25 फरवरी 2002 को एक लोकल ट्रेन में आग लग गई थी। इस कारण से हिंदुओं और मुसलमानों के बीच लड़ाई शुरू हो गई थी, जो लड़ाई रात में और बढ़ गई थी। फिर रात में इंसान विनाशकारी रूप में सड़कों पर घूमता है, वो बेगुनाह लोगों पर हमले करते रहते हैं। संयोग से उस रात गुजरात के अहमदाबाद के एक हिंदू लड़की घर लौट रही थी। लड़की ने देखा कि हजारों लोग सड़क पर हथियारों के साथ खड़े हैं, जो देखकर वो लड़की घबरा गई। उसकी वजह से वह बेचैन हो गई और इधर उधर भागने लगी। कई लोग के दरवाजे पर गए, लेकिन इतनी भयानक स्थिति में किसी ने दरवाजा नहीं खोला। किसी ने उस लड़की को आश्रय नहीं दिया, जिससे वो और डर गई। फिर वह दहशत में बिना समझे एक मस्जिद के अंदर घुस गई और एक कोने में जाकर छिप गई। मस्जिद में प्रवेश करने के बाद लड़की ने एक युवा मौलवी को मस्जिद के दूसरे छोर पर कुरान शरीफ पढ़ते हुए देखा। मौलवी साहिब दीप की रोशनी में पढ़ रहा था। नतीजतन लड़की धीरे धीरे उनके पास पहुंची और बाहर जो कुछ हुआ वो सब उनके सामने उसने खुलकर कहा। लड़की ने कहा कि मैं अपने घर जा रही थी, लेकिन दंगाइयों का एक समूह सड़क पर आ गया और जब मैंने देखा कि मुझे कोई रास्ता नहीं मिला और मैं यहीं छिप गई। फिर लड़की मौलाना साहब से अपने आप को बचाने की अनुरोध करने लगी। आप मेरी रक्षा करो, अगर मैं अभी बाहर गई तो बाहर दंगा करने वाले मुझे मार डालेगा। मैं अभी घर नहीं जा सकती, तो मुझे आज रात यहीं रहने दीजिए। लड़की के मुंह से ये बात सुनकर इमाम साहब ने पढ़ना बंद किया और वहां से दरवाजे पर पहुंच गए और दरवाजे पर आकर बाहर का नजारा देखने के लिए दरवाजे खोल दिया और वो देखता है कि बाहरी दुनिया वास्तव में खराब है। हजारों लोग स्टिक सोर्ड के साथ घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, हथियारों के साथ से कुछ लोग इधर उधर भी घूम रहे हैं और मस्जिद के सामने खड़े हैं, जो देखकर मौलाना साहब भी डर गए और उन्होंने जल्दी से मस्जिद का दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो अंदर गए और लड़की को रात में मस्जिद में रहने का हुक्म दिया। फिर हिंदू लड़की मस्जिद के एक कोने में जाकर बैठ गई और मस्जिद के दूसरे छोर पर एक कोने में मौलाना साहब पहले जैसा कुरान पढ़ने बैठ गए। इमाम साहब के सामने एक चिराग थी, जिसकी रोशनी में वो कुरान पढ़ रहे थे। दूसरी ओर हिंदू लड़की किनारे पर बैठ जाती है और इमाम साहब को देखती हैं। तभी अचानक लड़की ने देखा कि उस इमाम ने कुरान पढ़ते हुए चिराग पर अपनी उंगली रख दी। वो अपनी उंगलियां जलाता रहता है। फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी अपनी उंगलियां को जलाना बंद कर देता है और चिराग से उंगली हटा लेता है। उसके बाद उसने फिर से कुरान पढ़ना जारी रखा। थोड़ी देर बाद लड़की ने देखा कि आदमी फिर से वही काम कर रहा है, यानी वो फिर से अपनी उंगलियां को आग में जलाता रहा। कुछ देर बाद उन्होंने उसे फिर से हटा लिया। वहीं दूसरी तरफ बैठी लड़की ये सब नजारे अपनी आंखों से देख रही थी। उसने वो देखकर बहुत हैरान और बेचैन हो गए। वो सोचती रही है कि इमाम साहब पागल तो नहीं हो गए। बार बार अपनी उंगली जलाने के विचार से लड़की ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो सो गई। इस तरह वो रात बीत गई और सुबह हो गई। इमाम साहब उठे और दरवाजे पर आकर देखा कि उस समय बाहर कोई नहीं था, मतलब सभी दंगाई चले गए। फिर इमाम साहब लड़की के पास जाते हैं और उसे बुलाने लगते हैं कि आप उठिए, मेरी नमाज का वक्त हो रहा है, अभी मेरे नमाजी भाई लोग आ जाएंगे।
तो आपका यहाँ रहना ठीक नहीं होगा। साथ ही अगर लोग आपको यहाँ देखेंगे तो उनके मन में तरह तरह की शक होंगे, इसलिए आप चले जाइए। हालांकि मैंने बाहर जाकर देख लिया, वहां कोई है नहीं। बाहर की स्थिति काफी सामान्य थे, तो अब आप बहुत आसानी से और सुरक्षित रूप से घर जा सकते हैं। चलिए मैं आपको सड़क पर छोड़ देता हूँ। यह सुनते ही लड़की कहने लगी कि यदि बाहर शोर नहीं है, वह बिल्कुल सामान्य है, तो अब मुझे घर जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जाने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप इसका जवाब देंगे? ये सुनकर इमाम साहब कहते हैं, हाँ जी कहिए, क्या जानना चाहते हैं आप? फिर लड़की पूछने लगी, मौलाना साहब बताइए, आप रात भर अपनी उंगली क्यों जलाते रहे? जिस पर आदमी कहता रहता है, इसके बारे में नहीं पूछें तो बेहतर होगा, क्योंकि ये हमारा धार्मिक मामला है, इसलिए मैं आपको इसके बारे में नहीं बता सकता। लड़की कहती रही कि जब तक आप मुझे इसके बारे में नहीं बताएंगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। नतीजतन इमाम साहब को इसके बारे में बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा। फिर इमाम साहब कहने लगे, देखिए दरअसल जब आप रात को यहाँ आए थे तो आपकी खूबसूरती देखकर शैतान मुझ पर असर कर रहा था। मेरा मतलब है कि बुरे काम करने के लिए मुझे भड़कने लगे थे और मुझे इसे यहाँ मेरा दिमाग पढ़ने से विचलित करने से कोशिश कर रहा था, इसलिए मेरा मन बुरे काम करने के लिए दौड़ रहा था। यानी कि आपको देखकर मेरे मन में बुरे बुरे विचार आने लगे थे, जिसके लिए मेरा दिल मुझसे कह रहा था कि अगर तू बुरा काम करें तो फिर क़यामत के दिन आपको नरक की भीषण आग में जलना होगा। यह 70 गुना अधिक भयानक होगा। इसके लिए सबसे पहले आपको इस दुनिया के आग को सहना होगा। इसलिए मैंने अपने दिल की बात मानी और अपने शरीर को आग के हवाले कर दिया, और मैं अपने शरीर को आग में छूता रहता हूँ। और अगर मेरे अंदर आग जैसी कठोर जलन सहने की क्षमता है तो अपनी नफ्स को बताते हैं। फिर आप जो चाहें कर सकते हैं। इसका मतलब है कि अगर आप इस आग के भयानक पीड़ा को सहन कर सकते हैं तो आप पाप कर सकते हैं। इसलिए रात में जब मैं पाप और गंदगी के बारे में सोचता हूँ, फिर मैंने अपनी नफ्स को सुखा दिया और मैं आग से नफ्स को छूता रहता हूँ। लेकिन आग की भयानक गर्मी को देखकर मैं अपनी नफ्स को बुराई करने देना बंद कर देता हूँ। मैंने पूरी रात यही करते हुए बिताई। तो दोस्तों याद रखें कि अल्लाह से डरने वाले स्त्री पुरुष सभी को अल्लाह पसंद करते हैं। यानी कि अगर हम सभी अपने मन में कुछ बुरा करना चाहते हैं और फिर यदि महान अल्लाह का डर हमारे हृदय में प्रवेश करता है, और अगर हम यही सोच रहे हैं कि अगर हम ये बुरा काम करते हैं तो महान अल्लाह अप्रसन्न होंगे और अल्लाह का कोप हम पर उमड़ पड़ेगा, और अगर अल्लाह का डर हमारे मन में थोड़ा सा भी प्रवेश करता है और सिर्फ इसलिए कि हम ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसे गलत कर रहे हैं, फिर याद रखना कि अल्लाह ये बंदा और बंदियों से बहुत प्यार करते हैं। लेकिन आजकल लोग अपराध बोध और पाप करने के अवसर ही तलाश करते हैं। आजकल लोगों के मन यही चाहता है कि कुछ बुरा करने का मौका मिले जो मजा आ जाएगा। इसलिए मैं अल्लाह से प्रार्थना करता हूं कि हम सभी को ऐसे विचारों से दूर रखें। सब कहते रहें आमीन। तो आज का वीडियो बस इतना ही। कृपया हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और इसी तरह की और भी अनजानी बातें जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। पर जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।